बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जनरल साइंस की बुक स्टार्ट की थी 7 क्लास की उर्दू मीडियम की, और इसका जौन सा बाप नंबर 4 यानी कि यूनिट नंबर 4 इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है एटम की साख्त। इसके पहले 3 बाप की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके यूनिट नंबर 4 के स्टार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। एटम की साख्त के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब आएगा एटम का बड़ा हिस्सा खाली होता है। इसका मरकज़ी हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। एटमी साख्त पर जदीद तहकीक से पता चलता है कि ये बहुत से छोटे ज़रात पर मुश्तमिल है, जो कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। सेकंड वाला है पीरियाडिक टेबल क्या है? इसका जवाब आएगा साइंसदानों ने एलिमेंट्स को एक जदूल में तरतीब दिया है, जिसे पीरियाडिक टेबल कहते हैं। पीरियाडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनकी खसूसियात और एटमों में न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की तरतीब की बुनियाद पर तरतीब दिया जाता है। थर्ड वाला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट या शेल्स में इलेक्ट्रॉन की तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। अब इसकी जौन सी मशक है यानी कि एक्सरसाइज वो बाकायदा करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जौन सा है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज है, एटम के न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन रखने वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। इसका आंसर आएगा सी वाला 15। सेकंड वाला है एटम का मरकजी हिस्सा कहलाता है। इसका आंसर आएगा डी वाला न्यूक्लियस। थर्ड वाला जौन सा है, इसका आंसर आएगा ए वाला फर्स्ट। फोर्थ वाला एम शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को जमा कर सकता है? इसका आंसर आएगा सी वाला 18। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आएगा ए वाला इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 जौन सा है, इसका आंसर आएगा डी वाला 7। 7 वाला जौन सा है, इसका आंसर आएगा सी वाला 7। 8 वाला जौन सा एमसीक्यूज है, इसका आंसर आएगा बी वाला 2n²। 9 वाला इसका आंसर आएगा डी वाला न्यूक्लियस। और 10 वाला जौन सा है, इसका आंसर आएगा डी वाला आइसोटोप। अब इससे नेक्स्ट जौन से है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर जवाबात लिखें। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एटम क्या है? इसका जवाब आएगा एटम किसी एलिमेंट का सबसे छोटा ज़रा होता है जो कीमियाई तामुल में हिस्सा लेता है। सेकंड वाला एलिमेंट की वजाहत करें। इसका जवाब आएगा एलिमेंट एक मादा है जो एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बना होता है। इससे नेक्स्ट थर्ड वाला है न्यूट्रॉन पर किस किस्म का चार्ज मौजूद है? इसका जवाब आएगा न्यूट्रॉन न्यूट्रल ज़रात है, इन पर कोई चार्ज नहीं होता। फोर्थ वाला एटॉमिक नंबर से आप क्या मुराद लेते हैं? इसका जवाब आएगा किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे Z से ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मास नंबर क्या है? किसी एलिमेंट के एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल तादाद को इस एलिमेंट का मास नंबर कहते हैं। इसे A से ज़ाहिर किया जाता है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। फर्स्ट वाला है ऑक्सीजन एक गैर धाती एलिमेंट है, यानी कि ऑक्सीजन के रिलेटेड क्वेश्चन है। ए वाला पार्ट है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? जवाब आएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। बी वाला ऑक्सीजन पीरियाडिक टेबल के किस ग्रुप में वाक़या है? ऑक्सीजन पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 16 में वाक़या है। सी वाला ऑक्सीजन पीरियाडिक टेबल के किस पीरियड में वाक़या है? ऑक्सीजन पीरियाडिक टेबल में दूसरे पीरियड में वाक़या है। डी वाला क्वेश्चन ऑक्सीजन एटम को इसके वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? इसका जवाब आएगा ऑक्सीजन एटम को अपने वैलेंस शेल को मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, सोडियम एक धाती एलिमेंट है, यानी कि सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन। ए वाला पार्ट है सोडियम की सिंबल क्या है, यानी कि सोडियम को कैसे डिनोट किया जाता है? इसका आंसर आएगा सोडियम की सिंबल Na है। बी वाला सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 यानी कि 11 है। सी वाला पीरियाडिक टेबल में सोडियम का पीरियड नंबर क्या है? पीरियाडिक टेबल में सोडियम तीसरे पीरियड में मौजूद है। डी वाला पीरियाडिक टेबल में सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है? सोडियम पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 1 में वाक़या है, यानी कि पहले ग्रुप में वाक़या है। ई वाला सोडियम धातु के किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? सोडियम अल्की धातु से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ तक आएगा इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पीरियाडिक टेबल में द डिज़ाइल ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स के नाम लिखें। ए वाला जौन सा है अल्की धातें, इसमें अल्की धातों के नाम ये हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबेडियम, सेजियम और फ्रानेशियम। नेक्स्ट है बी वाला अल्काइन अर्थ धातें, इसका जवाब जौन सा है वो ये आएगा
सी वाला जोन से वो है हेलोजिन, तो इसका जवाब जोन से है वो ये आएगा। डी वाला जोन से वो है नोबल गैस है, इसमें आएगा हेलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये है इसका जवाब। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक ही पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर वाले एलिमेंट का नाम दें। एक ही पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर वाले एलिमेंट का नाम बेरिलियम है, इसको BE से डिनोट किया जाता है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। AL यानी कि एलुमिनियम, जिसका ये 13 और 27 क्या जाहिर करता है। ये एलुमिनियम की सिंबल है। AL जोन से है ये एलुमिनियम की सिंबल है। सिंबल के सबसे ऊपर का नंबर अटामिक नंबर को जाहिर करता है जो कि 13। ये जो ऊपर 13 लिखा हुआ है ये जोन सा है अटामिक नंबर को जाहिर करता है। नीचे मौजूद नंबर जोन सा है ये 27 जो लिखा हुआ है ये मैस नंबर को जाहिर करता है जो कि 27 है। क्वेश्चन नंबर 6। हाइड्रोजन और बेरिलियम अपनी एटमी हालत में और हेलियम और नियोन मालिक्यूल के तौर पर क्यों पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और बेरिलियम एटमी हालत में मौजूद हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल नामुकम्मल है, जबकि हेलियम और नियोन Ne जोन्स हैं मालिक्यूल की सूरत में मौजूद हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल मुकम्मल हो चुके हैं। इन्हें नोबल गैसेस भी कहा जाता है। यहाँ तक आएगा इसका जवाब। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का क्या मतलब है, इसका जवाब आएगा ये वाली लाइन। 8 वाला क्वेश्चन है एटम और आइसोटोप में क्या फ़र्क है। ये दी हुई है एटम की डेफिनेशन और इसके नीचे ये दी हुई है आइसोटोप की डेफिनेशन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। आइसोटोप और इनके इस्तेमाल की तहकीकात करें। ये क्वेश्चन जोन से हैं आपकी बुक का जो चैप्टर के पीछे जोन से हैं यानी कि मशक़ी सवालात वो हैं। इसका जवाब आएगा आइसोटोप ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बहुत अहमियत रखते हैं। इनके चंद इस्तेमालात दर्ज झैल हैं। ये 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, आप इनमें से कोई से भी 3 4 कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके प्रोजेक्ट। सोडियम और मैग्नीशियम जिनके एटॉमिक नंबर बिल तरतीब 11 और 12 है, इनकी एटमी साख्त बनाए। ये दिया हुआ है सोडियम और ये दिया हुआ है मैग्नीशियम, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्लोरीन और आर्गोन जिनके एटॉमिक नंबर 17 और 18 है, इनकी एटमी साख्त बनाए। ये क्लोरीन है और ये आर्गोन है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका मिनी एक्सरसाइज यानी कि मुख्तसर मशक। दर्ज झैल एटमों का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए। मैग्नीशियम ये जोन सा है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर ये इसकी एटमी साख्त है। ये दिया हुआ है एलुमिनियम, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये सी वाला पार्ट है, ये ई वाला पार्ट है और ये डी वाला पार्ट है। इससे नेक्स्ट आ जाएगी इसकी सरगर्मी। दर्ज झैल में दिए गए डायग्राम का जायज़ा ले। ये जो डायग्राम दी हुई है इसका आंसर जोन से है ये दिया हुआ है जायज़ा है कि एलिमेंट जोन से है वो है हाइड्रोजन, इसकी बात की जा रही है। और इसका सिंबल जोन सा है हाइड्रोजन का H है। इसमें एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1। अब ये दिया हुआ है हेलियम, ये है इसको He से डिनोट करती है सिंबल है। इसमें 2 एटॉमिक नंबर है और 4 मास नंबर है। इसी तरह इससे नेक्स्ट आ जाएगी इसकी सरगर्मी नंबर 2। दर्ज झैल एलिमेंट्स के एटमों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें। ये दिया हुआ है इसका जवाब। और यहाँ पर ये वाला जोन सा चैप्टर है इसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।